ठहरने को। तो आप ठहरेंगे तो मद करेंगे, नहीं ठहरेंगे तो मद नहीं करेंगे। चाहे हरफ लीन के बाद हो, चाहे हरफ मद्दा के बाद। हरफ लीन की मिसाल खाउफ क्या है? मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। यहाँ पर अगर ठहरेंगे नहीं तो फिर यहाँ पर मद नहीं करेंगे। अच्छा, फिर मद की जो है ना, बताया था कि भाई उसके एतबार से मद मुत्तसिल मद मुनफसिल को 3 अलिफ की मकदार या 4 की मकदार। इसके अंदर ना चूंकि हर बाज मशाइख की अपनी ही एक कानून होता है। तो ये फरमाते हैं कि भाई मद को खींचा जाए अ, 4 हर्फ की, चार चार यानी कि हरकत के बाकदर, और 2 हरकत के बाकदर, और 6 के बाकदर। ये इनका अपना एक अंदाज है। और जो हमने परसों परसों जिक्र किया था कि मद्द मुत्तसिल मद्द मुनफसिल को 4 अलिफ की मकदार, मद्द वक्फ आरिज को 3 अलिफ की मकदार, और जो मद्द असली वो अपने मद्द असली की मकदार 2 हरकत के बाकदर होती है। बात समझ गए? ये जी, है मध्य मध्य खुलासा। असली में कितनी मिकदार? वो मद्द असली के अंदर दो हरकत। जी सही। और मध्य लाजिम में? मद्द लाजिम में इसमें 3 अलिफ की मकदार। तीन, सही है। तो चूंकि इसमें ना अपना जैसे बाज कुर्रा के नज़दीक ज़्यादा खींचना अच्छा है, बाज के नज़दीक कम खींचना अच्छा है। तो उसमें यानी हर एक आदमी की अपनी हर शेख की अपनी तजवीज़ होती है। कोई अब अगर अरब उसको खींचती नहीं है, मद्दे छोटी मद को नहीं खींचते, मद्दे मुनफसिल को खींचते ही नहीं, छोटा खींचते हैं बस वो अलिफ की मकदार। तो अब कोई साथी ये जो है ना, यहाँ से ये पढ़ लें यहाँ से ना, 28वां सबक। अगर ये जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये तजवीद पढ़ रहे हैं हम, इसका कोई ताल्लुक अरबी ग्रामर से है, या इस हदीस में भी कुछ ऐसा आया है कि इनको इतना खींचना है, इतना नहीं कम नहीं नहीं करना नहीं है? नहीं। हम जो पढ़ रहे हैं ना अभी, ये हम पढ़ रहे हैं लहने खफी। क्या है? लहने जी, खफी। खफी। लहने खफी से बचने के लिए इन कायदों पर अमल करना पड़ेगा। इनसे इनको छोड़ने से माना में तब्दीली नहीं आती। तब्दीली जो आती है जो माना बदलते हैं वो लहने जली से बदलते हैं। जी। कैसे बदलते हैं? लहने जली से माना बदलते हैं, लहना खफी से माना नहीं बदलते। हम जो ये पढ़ रहे हैं गुन्ना, इजहार, इदगाम, इकराब और ये मद, ये ताकि हम लहने खफी से बच सकें और कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़ सकें। अगर आदमी मद नहीं भी करेगा तो उसका माना नहीं बदलेगा। अगर गुन्ना नहीं करेगा तो लफ्ज़ का माना नहीं बदलेगा, इख्फा नहीं करेगा। लेकिन चूंकि खूबसूरती इन कवायद के बगैर नहीं है, आदमी अगर इन कवायद की रियायत करेगा तो ठहर ठहर कर पढ़ेगा। अगर कवायद की रियायत नहीं है तो फिर जल्दी जल्दी पड़ जाएगा वो। आई बात समझ? जी जी है ताज। जी। हाँ। साथी कम है, कहाँ चले गए ये? पहले थे शाह से पहले। जी जी, वो सब ये 17 18 दोस्त थे। अच्छा, तो कोई साथी पढ़े ये ना, 28 में हमने। तो कोई साथी ये जी, पढ़ ले। मैं पढ़ लूँ सर? आप पढ़े? जी। 28वां सबक, जी मध्य हाँ। फरई यानी मध्य लाजिम व आरिज। जी हाँ। सवाल: सुकून के एतबार से मद की कितनी किस्में हैं? जवाब: सुकून के एतबार से
मद की दो किस्में हैं, पहली मद लाजिम, दूसरी मद जायज। मद लाजिम की 5 किस्में हैं। जी पहली मद लाजिम कलमी मुसक्किल, मुसक्कल, जी हाँ। उसकी तफसील ये कि हर्फ मद्दा कलमे में हो और उसके बाद वाले हर्फ पर तशदीद हो, जैसे हाज। जी हाँ, हमने पढ़ा था ना, दाबा तअमुरूनी, इसी की मिसाल है। दाबा अलिफ मद्दा की मिसाल, और तअमुरूनी ये वाव मद्दा की मिसाल। और सीन क्या हर्फ था वो, ये एक कलमे के अंदर सीयत, तासीन मीम क्या पढ़ा था कलम में, याद नहीं आ रहा हूँ। तो वो या मद्दा की मिसाल है। समझ गए? सीयत। हाँ सी, नहीं नहीं, वो मुशद्दद होगा ना हर्फ, हर्फ जी सही। मुशद्दद, जैसे दाबा और तामुरूनी, इसमें हर्फ मद्दा के बाद वाला हर्फ मुशद्दद है, तो यहाँ पर भी मद होगा। ये मद लाजिम की मिसाल है। आगे चलें। ये जी थी कलमे दूसरा की, मद, अब मद। हाँ जी मद लाजिम कलमी मुखफ़िफ, हरूफ मद्दा कलमे में हो और उसके बाद वाले हर्फ पर सुकून असली हो, जैसे आल आन। आल आना, आल आना, अभी आल आल। आन। हाँ, तो ये जी पूरे जी। कुरान के अंदर एक ही मिसाल है इसकी ना, सूरह यूनुस के अंदर है। जी आगे। ये तीसरा है मद लाजिम हरफी मुसक्किल, हर्फ मद्दा हरूफ मुक़त्तआत में से मुसक्कल, हो, मुसक्कल, हरूफ मद्दा हरूफ मुक़त्तआत में से हो और उसके बाद वाले हर्फ पर तशदीद हो, हाँ जैसे अलिफ लाम मीम में लाम। हाँ, चौथा लाम मुशद्दद मद, है, क्या है, हर्फ मद्दा है ना, अलिफ लाम। हाँ जी। चौथा मद लाजिम चौथी, हरफी मुखफ़िफ, हरूफ मद्दा जी हरूफ मुक़त्तआत में हो, मुखफ़फ़, हरफी मुखफ़्फ़फ, हरूफ मद्दा हरूफ मुक़त्तआत में हो और बाद वाले सुकून असली हो, बाद वाले पर सुकून असली हो, जैसे अलिफ लाम मीम में मीम। हाँ मीम पर क्या है, सुकून असली है, मीम पर सुकून असली है। जी, तो फिर इन्होंने एक पांचवा कलमे की मिसाल दी, मद, मिसाल दीजिए। पांचवा मद मद लाजिम की। लाजिम लीन, हरूफ लीन के बाद वाले हर्फ पर सुकून असली हो और ये हर्फ मुकत्तियात में सिर्फ आइन में 2 जगह है, यानी कॉफ हा या आइन सौद सूर्य मरियम और जी हाँ, हामीम आइन सीन कॉफ सूर्य शूरा। हरफ के बाद सुकून क्या है, असली है। जी सफ़ा इसका पलटना है। आगे। अगर इसका सफ़ा तब्दील करने की जरूरत है। ये था ना कि दो किस्में हैं, मद लाजिम और मद जायज। अब मद जायज की बताएंगे कितनी किस्में चल रहे हैं। स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही। इसमें बताइए। मद्दे जायज की 2 किस्में हैं, पहली हुरूफ मद्दा के बाद सुकून आरजी हो, जैसे वक्फ में अल आलमीन, इसको मद्दे आरिज वक्फी कहते हैं।
समझ गए। दूसरा हरूफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वक़फ़ करेंगे तो यहाँ पर मद करेंगे, सुकून यहाँ पर आर्जी है, चाहे सुकून करें या ना करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। बात समझ गए। अगर सुकून करेंगे, और वक्फ करेंगे तो यहाँ पर मद होगा, वरना मद नहीं होगा। इसे कहते हैं मद आर्जी वक्फी। जी हाँ। तो हजरत इसको जब पढ़ेंगे तो ये नून के ऊपर 3 अलिफ खींचा जाएगा, या जब नीन तो यहाँ पे 3 अलिफ खींचा जाएगा? आलमीन, सही, आलमीन। सही। दूसरा है हरफ लीन के बाद सुकून आर्जी हो, जैसे वक्फ में खौफ, सईफ, सूरह कुरैश के अंदर, उसको मद्दे हाँ आरिज लीन कहते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर यानी कि ठहरेंगे तो मद करेंगे। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। समझ गए। तो जो नोट। ये साथी दिखाए आलमीन के अंदर मद्दा के बाद नून आ गया। जी हाँ। तो यहाँ पर अगर ठहरेंगे तो फिर मद करेंगे। तो ये समझ गए। हर पे लीन जो है ना, पहली वाव, वाव की हर वाव की मिसाल है, और दूसरी या लीन की मिसाल है कि या साकिन मा कबल साद पर जबर है, और उसमें वाव साकिन मा कबल खा पर क्या जबर है। अगर ठहरेंगे तो फिर यहाँ पर वक़फ़ मद करेंगे। मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। अगर नहीं ठहरेंगे, मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ, बिस्मिल्लाहिर, आदमी आगे पढ़ता जाएगा तो वो इस पर मद नहीं करेगा। और भी इसकी मिसालें कुरान पाक के अंदर होंगी। जी आगे। नोट। मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़िफ की कुरान में सिर्फ एक ही मिसाल है, आल आन, जो सूरह यूनुस में 2 जगह है। फायदा। फायदा जी हरूफ मुक़त्तात बाज़ सूरतों के शुरू में काट कर पढ़े जाने वाले हरूफ को कहते हैं। ये 14 हरूफ हैं जिनका मजमुआ है नकस, असलुकुम, हय्युन, हम्म, ताहिरुन। उनमें 3 तरह के हरूफ हैं। हाँ पहला, हाँ। जिनमें मद्दे फरई नून, है। ऑफ। जी हाँ। पहला, ये जिनमें 8 हरूफ मद्दे है। फरई है। ये 8 हरूफ हैं। हम्म, नून, कॉफ, सौद, ऐन, सीन, लॉम, काफ, मीम। दूसरा, जी जिनमें मद्दे असली है। ये 5 हैं। हा, या, कौ, हा, रा, हय्युन, तह, हाँ, तहरा। जी। तीसरा, जिनमें कोई मद नहीं है। नंबर ये 3 सिर्फ एक एक हर्फ अलिफ है। है। आगे चलें। जी आगे हजरत, चलें। इसके बाद। भाई निजामुद्दीन साहब ये आगे करें ना। जी, हाँ। जी। अब यहाँ पर जी अगला सबक है 29वां सबक। किस मद। मदों मदों की मिकदारें। जी हाँ। सवाल है, मदों की मिकदारें बताएं। जवाब, हम्म, मिकदारें 3 हैं। पहली, कसर, यानी असली मिकदार बकदर 2 हरकत। 2 हरकत। जी हाँ। दूसरा, तवस्सुत, यानी दरमियानी मिकदार बकदर 4 हरकत। तीसरा, तूल, हम्म, यानी खूब लंबा मद करना बकदर 6 हरकत। दूसरा सवाल, जी हाँ। म- मद्दों की किस्मों में मिकदारों को वाज़े करें। जवाब, मद्दे असली में सिर्फ कसर है, यानी इसमें 2 हरकत। जी हाँ, दूसरा ये जो है ना हरफ लीन जो है ना, ये अपना। हाँ जी। नंबर 2। दूसरा, मद्दे मुत्तसिल व मुनफसिल में सिर्फ तवस्सुत है, जिसमें हमने 4 हरकत का जिक्र किया। हाँ यानी कि इसमें तीसरा, ये है ना कि
जी जी पढ़ें। तीसरा मद्दे लाजिम की चारों किस्मों में तूल है। जी हाँ। और चौथा नंबर मद्दे 4। चौथा मद्दे लाजिम लीन में तूल व तवस्सुत बेहतर है, कसर अच्छा नहीं। पांचवा मद्दे आरिज वक्फी में तूल बेहतर है, फिर तवस्सुत, फिर कसर। मद्दे लीन आरिज में कसर बेहतर है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, मद्दे आरिज वक्फी में तूल बेहतर है, फिर तवस्सुत, फिर कसर। मद्दे लीन आरिज में कसर बेहतर है, फिर तवस्सुत और फिर तूल। जी सर। अच्छा जो है ना मद्दे असली, जो कल मैंने भेजा था ना आपको कि हरूफ मद्दा सिर्फ बाबू बी, ठीक है ना, इसमें सिर्फ कसर करेंगे। अच्छा मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल जो इसके अंदर सिर्फ तवस्सुत, क्या मतलब कि 4 अलिफ की मिकदार या हरकत की मिकदार पढ़ना, जैसे इज़ा जा नसरुल्लाहि, ये मद्दे मुत्तसिल है। और मद्दे मुनफसिल में इन आतैना, यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। चार। और मध्य वक्फ आरजी के अंदर तूल बेहतर है, जैसे पढ़ा था ना अभी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये मध्य वक्फ आरिज है। मध्य वक्फ आरिजी और मध्य लाजिम लीन के अंदर तूल तवस्सुत बेहतर, कसर अच्छा नहीं है, छोटा करना ठीक नहीं है, लंबा करना है। और मध्य आरिज के अंदर भी तूल बेहतर है, फिर तवस्सुत बेहतर है। तूल बेहतर सर है। कह रहे हैं कि मद्दे लीन आरिज में लीन, कसर बेहतर है। जी हाँ। इतना तो याद रखना है कि मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल के अंदर इसको खींचना है, मद्दे वक्फ आरिज को भी खींचना है, मद्दे असली को नहीं खींचना बस। बाकी सबको अगर वक्फ करेंगे तो खींचेंगे, जो है ना ये मद्दे मुत्तसिल मुनफसिल के, मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल के अलावा बाकी सारे मद वो जो है ना मद्दे लाजिम और मद्दे लाजिम लीन मद्दे वक्फ, ये अगर ठहरेंगे तो मद करेंगे, नहीं ठहरेंगे तो मद नहीं करेंगे। आगे देखिए क्या आता है, चले आगे। आगे है तीसरा सबक, हाँ हाय जमीर। तो इंशाल्लाह ये कल पढ़ेंगे हाइजर है। तो जी कोई सही। सूरत पढ़ें, कोई सूरत, अभी तो 5 मिनट हैं। वो असर पढ़ लें कल जी हाँ। पढ़े कुछ साथी वाला असर। والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر सौबर, सौद को मोटा पढ़ें। तो इसके अंदर कितने हरूफ होते हैं? والعصر والعصر का स्वाद मोटर सौद और रा भी मोटर, को मोटा पढ़ेंगे और रा भी रा मोटा को भी। मोटा पड़ेगा। हाँ क्यों, वजह? अगर रा के ऊपर जबर है, कसरा है, और फतहा। जब रा को करेंगे ना साकिन, और माखुल हर्फ भी क्या है, साकिन है, उससे पहले हर्फ क्या है, जबर है, तो इसको मोटा पढ़ेंगे। आगे इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्ना में क्या है, गुन्ना गुन्ना है। उन्ना है क्यों? शादर
نہیں یہ تو جواب نہیں ہے نا اس کا صحیح سے نون بتائیں کیا ہے. مشدد کی وجہ سے حضرت ہاں نون یہ مشدد کی وجہ سے نون مشدد. ہاں نون مشدد اس کا جواب ہے. نون مشدد غنہ ہوتا ہے. اچھا آگے چلیں. اچھا انسان میں کیا ہے؟ انسان اخوا ہوگا. اخفا. اخفا اخفا کیوں؟ فائی. وجہ حروف لین یا حروف حلقی کے علاوہ اگر کوئی بھی حروف آئیں گے تو اخفا ہوگا. نہیں نون دوبارہ ساکن اور بتائیں، صحیح تنوین، سے بتائیں. نون ساکن اور تنوین کے لیے یہ کہ اگر حروف لین اور حروف حلقی اگر نہ ہو حروف تو حلقی. اخفا نہیں، ہوگا. حروف ہاں ہاں یرملون، حروف یرملون. یرمل، جی ہاں یرمل. اصل وہ ابھی مد پڑھے ہیں نا تو وہ جی 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 حضرت. جی جی. جیسے وہ اچھا جی ہاں کیا قاعدہ آپ بتائیں. نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ اگر حضرت یرملون یا حروف حلقی نہ ہو تو اخفا ہوگا. جی ہاں. اچھا لفی کے اندر یہ کون سا یا مدہ یا کون جائلی نہیں لفی میں کے اندر؟ مدہ ہے حضرت. ہاں کیوں؟ یہ یا ساکن سے قبل زیر آ گئی ہے. ہاں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے نا، یہ اصرار ہو جی جائے جیسے میں نے پوچھا ہے. اچھا جی. اس میں خواہ موٹا پڑھیں گے. اچھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے اندر صاد موٹا پڑھا جائے گا اور وتواصوا بالحق وتواصوا. اور قلقلہ یہاں پہ کہاں بالصبر. پہ آ رہا ہے؟ قلقلہ بالصبر میں. حضرت اچھا بالحق کے اور قاف کچھ کے اوپر. جی جی کیا فرمایا؟ حضرت قاف کے بالحق. اوپر قلقلہ. ہاں قلقلہ ہوگا. یہاں پر ٹھہریں گے تو قلقلہ کریں گے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں پر ٹھہریں گے تو نہیں نا، یہاں پر ٹھہریں گے نہیں. اگر ٹھہریں گے وتواصوا بالحق حق، نہیں تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا جی حضرت ایک سوال تھا. جی فرمائیں. حضرت وہ کون سے حروف ہیں جو آخر میں آئیں گے تو ان پر کلکلہ ہوگا؟ قطب جدن، قاف، قا، با، جیم، دال. اگر ان پر سکون کریں گے تو ان پہ قلقلہ کیا جائے گا. قاف، قا ہے نا، توئیں کے یہ نا توئیں جسے کہتے ہیں قا، جی. اور با اور جیم دال. اچھا اور یہ حضرت مشدد کا درمیان ہونا لازمی؟ نہیں نہیں. اچھا حروف اگر یہ لفظ کے درمیان میں ہوں چاہے آخر میں ہوں، اگر ہوں گے نا ساکن پھر ان پہ قلقلہ کیا جائے گا ورنہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے حضرت. تو انشاءاللہ میں اگلا سبق کا میسج بھی آ گیا ہے. انشاءاللہ باقی کل تو ہوگی نا کلاس. جی جی حضرت. جی حضرت. کل تو بیان ہو گیا تھا نا، کل تو بیان نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ پھر کل اس کا باقی آگے پڑھیں گے اور اس کو بھی بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.